Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue to today's GFG purity question. Today's question name is Padawan sequence. I hope I am pronunciating it correct. ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर n है. Find the nth number in the sequence. P of n is nothing but P of n minus 2 plus P of n minus 3. तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है अगर हमने कुछ बंच ऑफ प्री रिक्विजिट क्वेश्चन कर रखे हैं तो. एंड स्पेसिफिकली अगर आपने फिबोनाची का क्वेश्चन कर रखा है तो ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है. ऑल्दो इजी काटिया क्वेश्चन है बट यहाँ पे आप इसको रिकर्जन से सॉल्व कर सकते हो एंड देन यू कैन सॉल्व इट विथ मेमोरेशन एंड टैबुलेशन, राइट. तो हम एक अच्छा वे देखते हैं. तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखो जो पी ऑफ एन है वो डिपेंडेंट अपने पिछले दो वैल्यूज़ पे, राइट. तो व्हाट वी आर टू डू इज दैट वी विल मेक अ डी पी आर ए, राइट. एंड हम इसको बनाएंगे एन प्लस वन का. और इसमें जो फिलिंग्स होंगी लेट्स से एन इक्वल्स टू फोर है राइट. तो 0 1 2 3 4, राइट. एन इक्वल्स टू फोर एक्सेस करने के लिए हमें एन इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज़ 5 लेंथ का एरे बनाना पड़ेगा, राइट. ये बहुत ही छोटा सा बात था बट यूजुअली पीपल कंफ्यूज कि वाई डू वी मेक एन प्लस वन एरे, राइट. सो दैट्स वाई आई जस्ट एक्सप्लेन इट. ठीक है. तो फर्स्ट थ्री टर्म्स इन्होंने दे रखा है 1 1 1. सो लेट्स मार्क इट एज डी पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू डी पी ऑफ वन इक्वल टू डी पी ऑफ टू इक्वल्स टू वन. नाउ फॉर दिस टर्म I will take the values from n minus 2 and n minus 3 and I will sum it. So it is 2. So here it will be 2. Similarly for this term I'll take the values of n minus 2 and n minus 3 which is 1 plus 1. It is again 2, right? And the final answer is nothing but 2. Great. ग्रेट यार. तो बस इतना ही करना था. आप इसको सूडो कोड में कैसे लिख सकते हो. आप एक डी पी आर बना लो एंड यू विल स्टार्ट आइटरेटिंग फ्रॉम आई इक्वल्स टू थ्री till I less than equals to n and I plus plus, and we'll just say that dp of I is nothing but dp of I minus 2 percent m plus dp of I minus 3 percent m एंड होल मॉड्यूलो एम, राइट. ये ऐसा क्योंकि यार क्वेश्चन ने कहा है कि ओवरफ्लो हो सकता है, राइट. ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है कि इंट की जो वैल्यू है वो 10 पावर 8, राइट. 10 पावर 9 से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है. सो दैट इज़ वाई उन्होंने कहा है कि आप हमेशा इस बाउंड में रखो, 0 से 10 पावर 9 के बीच में ही आंसर रखो, राइट. ठीक है. और किसी भी नंबर को लेट्स से इफ आई वांट माय नंबर, इफ आई वांट एन आंसर समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग बट आई वांट इट टू बी द रेंज ऑफ 0 to y, राइट. तो हम इसका सिंपल सा चीज़ है परसेंट मॉड्यूलो वाई कर लेंगे और बात खत्म हो जाएगी, राइट. ठीक है. तो प्लीज़ पॉज़ दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. Okay, so that is the exact code which we have seen in the pseudocode and in the Dragon as well. So again, no need of code walkthrough, and let me just hit the submit button for this code. What is the time and space? It would be O of n as time and O of n as space as well. तो हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिशन हो गया यार. और एन डेफिनेटली जो है 10 <10 पर 8 रहा होगा तभी हमारा कोड सक्सेसफुल हो गया. बट मैं वीडियो एंड करने वाला था यार. मैंने देखा कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम और स्पेस है ये हमसे भी आगे चल रहे हैं. लाइक दे वांट द स्पेस एज ओ ऑफ वन, तो डेफिनेटली हम ओ ऑफ वन में भी कर सकते हैं, राइट. अगेन ये प्री रिक्विजिट क्वेश्चन का पार्ट है. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आओगे यहाँ पे 3 4 चीज़ें हम करते हैं. पहला कभी कभी गेमिंग कर लेते हैं वीकेंड को तो मज़े के लिए वो ही दे सकते हो कभी कभी. और हाँ, डेफ़िनेटली जो कंसिस्टेंसी वाली पार्ट है आपको रोज़ पढ़ना ही चाहिए, आप जिस भी फ़ील्ड में हो. उसके लिए हमने एडवांस टॉपिक्स मेंटेन कर रखा है. डीएसए डूज़ एंड डोंट्स का पॉडकास्ट जो होते रहता है उसको डालते रहता हूँ मैं. एंड देन वी हैव अनदर स्पेसिफिक प्लेलिस्ट फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड लीड कोड इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट, इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो यू कैन वॉच ऑल ऑफ देम एज़ वेल, राइट. तो आप ज़रूर से देख लेना. बट जो प्री रिक्विजिट क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो पहला क्वेश्चन हुआ जहाँ पे हमने फिबोनाची को कवर किया है विद ऑल द पॉसिबल अप्रोचेस. दैट इज फर्स्ट रिकर्जन, देन वी डिड मेमोराइजेशन, देन वी डिड टैबुलेशन. और हमने एक लास्ट में एक और अप्रोच देखा है जो ओ ऑफ वन में करके दे. ओ ऑफ वन हमारा स्पेस, राइट. अभी भी अप्रोचेस एंड नहीं हुए हैं. फिबोनाची के टोटल ओवरऑल 4 अप्रोचेस, राइट. 1 2 3, लाइक वन इज recursion, another is memoization, the third is tabulation, fourth is जिसको हम O of वन में करते हैं. फिफ्थ एक और अप्रोच होता है. फिफ्थ अप्रोच होता है लॉग एन में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी. उसके लिए हमें मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन का यूज़ करना होता है, राइट. तो हम इस क्वेश्चन को भी शायद मैट्रिक्स एक्सपेंशन से कर सकते हैं बट वहाँ नहीं जाते हैं. ये क्वेश्चन एक ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही थोड़ा टफ टॉपिक आप कह सकते हो. पहली बार किसी के समझाने पे भी ना समझ में आए ये ऐसा टॉपिक है, राइट. टाइम के साथ ये धीरे धीरे आपको इट विल कम अराउंड, राइट. आप इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना. बहुत अच्छी कंपनी से पूछा जा चुका है. ओए में भी कभी कभी आता है एंड सीपीयू में भी बहुत कम आएगा आपको इन कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है. तो जो फोर्थ अप्रोच जिसमें हम देखने वाले थे जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन होती है एंड स्पेस ओ ऑफ वन होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं, राइट.
हम क्या 4 वेरिएबल बनाएँगे यार, ए, बी, सी एंड डी। पहले 3 टर्म्स हमें पता है कि 1, 1, 1 है, तो हम यहाँ 1, 1, 1 लिख देंगे। डी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, तो हम यहाँ से और यहाँ से सम मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी। अभी की वैल्यू हो जाएगी 2। हमें 4 टर्म्स सॉर्टेड हो चुके हैं, राइट? तो हम कोड में यही करेंगे यार, हम ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 रखेंगे और डी इक्वल्स टू अभी के लिए 0 रखेंगे, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, जो अगला डी है वो नेक्स्ट मतलब एक-एक टर्म सबको आगे शिफ्ट करना है, यही करना है, तो मैं वही करूँगा यार। इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा और इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो नेक्स्ट सेट ऑफ जो नंबर्स होंगे ए, बी, सी, डी के ही, वो क्या होंगे? 1 मिनट, वो क्या होंगे यार बताओ? तो ए पे बी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 1, बी पे सी का आ जाएगा दैट इज़ 1 एंड सी विल हैव द वैल्यू ऑफ डी दैट इज़ 2 और डी को हम अगेन कैलकुलेट कर लेंगे ए प्लस बी से, तो यहाँ पे करंट वैल्यू क्या चल रही है 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 2 हो गया, राइट? ओके, तो भाई भैया ये कैसे-कैसे हो रहा है? ये फर्स्ट टर्म आपका हुआ, ये सेकंड टर्म होगा, ये थर्ड टर्म होगा, ठीक है? ये फोर्थ टर्म होगा और ये फिफ्थ टर्म होगा एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ हर बार शिफ्ट करते जाएँगे। शिफ्टिंग में हम सिर्फ 3 असाइन कर रहे हैं, राइट? पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले तो सबसे एक फॉर लूप लिख देंगे फॉर i इक्वल्स टू 3 टिल i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस 3 बार हम बस असाइन कर रहे हैं दैट इज़ a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c इक्वल्स टू d और इससे पहले हम क्या कर रहे हैं? d इज़ नथिंग बट a प्लस b। ये सारे कितने ऑपरेशन हो गए? सारे के सारे ऑपरेशन O ऑफ 1 के हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो गई? O ऑफ n एंड स्पेस क्या हुआ यार? हमने सिर्फ 4 वेरिएबल यूज़ किए हैं तो O ऑफ 1, राइट? एक बार आगे भी एक और आइटरेशन देख लेते हैं क्या ये अप्रोच बिल्कुल सही है। एक बार फिर से शिफ्ट करेंगे यार। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अगेन द वैल्यू वुड बी कमिंग फ्रॉम a प्लस b दैट इज़ 1 प्लस 2 3। बिल्कुल सही जा रहे हैं अगर आप देखोगे कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म है 2 2 और उसके बाद 3 आता है, राइट? ठीक है, ओके, ओके, ओके। सो प्लीज़ पॉज़ दिस वीडियो हियर, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। हमने ऑलरेडी आपको सारा सूडो कोड एंड एग्ज़ैक्ट कोड भी दे दिया है। आप इसके ऊपर खुद से ट्राई करो एंड देन वी विल सी द कोड इन एक्शन। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ द एग्जैक्ट कोड। हमने यही किया, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न 1, इन रेस्ट ऑफ द केसेस वी विल डिक्लेयर 4 वेरिएबल्स, राइट? एंड फॉर n ग्रेटर देन 2 we'll have a for loop and we will just assign 3 times that is a equals to b, b equals to c, मतलब एक-एक हम आगे शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है हमने? एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग d नथिंग बट a प्लस b और हमने एसोसिएटिविटी रूल लगा रखी है ताकि ओवरफ्लो ना हो, ठीक है? दैट इज़ इट यार। तो अब हम इसको सबमिट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था क्या यार? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, राइट? तो अगर हमने प्री-रिक्विज़िट बंच ऑफ क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो डेफ़िनिटली हमें आगे कभी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए इस प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे भी थोड़ा-सा वेरिएशन आएगा, तो हम उसे डेफ़िनिटली उस समय तो सोचना ही पड़ेगा, राइट? तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप एंड टेक